नमस्कार। आज हम जो ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि ज्योग्राफी के लिए कौन कौन सी जो पुस्तक हैं वो बेस्ट रहेंगी। तो देखो, यदि भौतिक भूगोल की बात करें तो भौतिक भूगोल में सबसे जो प्रमुख पुस्तक है वो है सवेंद्र सिंह की। यानी जो भौतिक भूगोल है किसका? सवेंद्र सिंह का। तो सवेंद्र सिंह का जो भौतिक भूगोल है अच्छा भूगोल है। यदि आप सवेंद्र सिंह के अलावा भी पढ़ना चाहते हो तो एक डीएस लाल का भूगोल आता है भौतिक भूगोल, वो भी बेस्ट है। तो देखो, सबसे प्रमुख जो भौतिक भूगोल वो तो है सवेंद्र सिंह का, अच्छा भूगोल है। इनके अलावा यदि हम चर्चा करें तो एक भौतिक भूगोल और आता है डीएस लाल का। किसका? डीएस लाल का। तो ये डीएस लाल का भौतिक भूगोल भी अच्छा है। तो यदि हो सके तो या तो सवेंद्र सिंह या डीएस लाल, या अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो सवेंद्र सिंह प्लस डीएस लाल के आप नोट्स बना सकते हो। यानी ये जो दोनों बुक है प्रथम श्रेणी जो भूगोल है उसके लिए काफी उपयोगी पुस्तक है। इनके अलावा यदि हम चर्चा करें, यदि भौतिक भूगोल के अलावा भारत की भूगोल की बात करें तो देखो, भारत के भूगोल में जो प्रमुख पुस्तक हैं उनमें देखो, एक तो है भारत का भूगोल जो सुरेश चंद्र बंसल का आता है। भारत का भूगोल किसका आता है? सुरेश चंद्र बंसल का आता है। अच्छा भूगोल है भारत का, आप ये भी ले सकते हैं। यदि आप इनके अलावा एक दूसरा आता है, देखो भारत का भूगोल ही है जो राजस्थान हिंदीकृत अकादमी का भूगोल है, यानी ये है डॉक्टर एल एन वर्मा। ये भी काफी उपयोगी भूगोल है। तो या तो आप बंसल का ले सकते हो, बंसल के अलावा आप हिंदीकृत अकादमी का भी एल एन वर्मा का भूगोल भी ले सकते हो। इनके अलावा देखो, एक भारत का भूगोल और है, वो है डॉक्टर चतुर्भुज मामोरिया। तो ये भी अच्छा भूगोल है। तो आप या तो बंसल का ले लो, या चतुर्भुज मामोरिया का, या हिंदीकृत अकादमी का। तो इनमें से एक ही लेना है आपको। तीनों जो पुस्तक है अच्छी है, तो इनमें से केवल एक ही आपको लेनी है। कोई सी भी ले सकते हो, बंसल का ले लो या मामोरिया जा के ले लो। इनके अलावा या हिंदीकृत अकादमी का जो एल एन वर्मा जी हैं उनका भी ले सकते हो। इनके अलावा आपको एनसीईआरटी का जो भारत का भूगोल चल रहा है ये विशेष पढ़ना है। तो या तो एनसीईआरटी के साथ साथ इनमें से कोई भी बुक ले सकते हो। इनके अलावा एक जो भारत का भूगोल है वो बीसी जाट का भी आ रहा है, वो भी अच्छा भारत का भूगोल है। तो आप या तो बीसी जाट का भूगोल ले सकते हो, या इनके अलावा मामोरिया जी का ले सकते हो, या बंसल जी का ले सकते हो, या जो हिंदीकृत अकादमी का जो एल एन वर्मा जी हैं उनका भारत का भूगोल ले सकते हो। तो इनमें से एक ही लेना है, प्लस एनसीईआरटी को आप तैयार करना है। इनके अलावा देखो, यदि मानव भूगोल की बात करें तो मानव भूगोल जो माजिद हुसैन है अच्छा भूगोल है। तो आप मानव भूगोल माजिद हुसैन का भी ले सकते हो, इनके साथ बीसी जाट का भी ले सकते हो। या तो माजिद हुसैन या बीसी जाट, केवल एक ही लेना है। देखो, इनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो आप यदि लेना चाहते हो तो या तो बीसी जाट का ले सकते हो या माजिद हुसैन का। दोनों जो मानव भूगोल है अच्छे भूगोल है। इनके अलावा मानव भूगोल की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है जो वर्तमान में चल रही है किताबें, तो सीनियर में और जूनियर में जो किताबें एनसीईआरटी के द्वारा, ये भी आप जरूर लो। तो मानव भूगोल जो चल रहा है एनसीईआरटी में वो भी आप जरूर पढ़े। इनके साथ माजिद हुसैन या बीसी जाट का जो मानव भूगोल है आप उसे भी जरूर देखें। इनके अलावा देखो, यदि भौगोलिक विचारधारा की बात करें, थिंकर की बात करें, तो थिंकर में एक तो आ रहा है माजिद हुसैन का। देखो, भौगोलिक चिंतन का इतिहास एक तो माजिद हुसैन का है, या तो आप ये लग सकते हो। इनके साथ यदि ये नहीं लेना चाहते हो तो दूसरा है बीसी जाट का। दूसरा किसका है? डॉक्टर बीसी जाट का भी है, भौगोलिक विचार तथा विधि तंत्र। तो आप इनमें से एक कोई सी पुस्तक भी ले सकते हो। यानी जो थिंकर है, जो विचारक है, या तो माजिद हुसैन की ले सकते हो। यदि माजिद हुसैन का आप नहीं लेना चाहते हो तो आप जो बीसी जाट है ये ले सकते हो। इनमें से केवल एक ही लेना है, जो आपको अच्छा लगे मार्केट में देख लो, जो आपको पढ़ने में अच्छा लगे वो आपको खरीदना है। इनके अलावा यदि बात करें, जो कार्टोग्राफी जो प्रायोगिक भूगोल है वो आपको जेपी शर्मा का चल रहा है, ये लेना है। यानी जेपी शर्मा का जो प्रायोगिक भूगोल है एक अच्छा जो प्रैक्टिकल की पुस्तक है। इनके साथ जो 11वीं 12वीं में
जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पुस्तक चल रही है आपको वो भी लेनी है। तो जेपी शर्मा और जो 11वीं 12वीं में जो पुस्तक चल रही है आप वो भी ले सकते हो, वो भी काफी उपयोगी है। देखो कौन कौन सी चल रही है 11वीं 12वीं में, देखो प्रैक्टिकल की। देखो एक तो ये चल रही है भूगोल का प्रायोगिक कार्य भाग 2, सीनियर में चलता है, और 11वीं में चलता है भूगोल का प्रायोगिक कार्य। तो आपको ये दोनों पुस्तक जो प्रैक्टिकल है कार्टोग्राफी उसके लिए, प्लस स्किन के साथ साथ जो जेपी शर्मा है ये पुस्तक भी आपको जरूर लेनी है। तो इनसे बाहर नहीं जाएगा प्रैक्टिकल में। इनके अलावा देखो आपको यदि कृषि भूगोल की बात करें तो कृषि भूगोल में जो आरसी तिवारी और बीएन सिंह है कृषि भूगोल, ये भी अच्छी पुस्तक है। तो आप कृषि भूगोल के टॉपिक में आप इस पुस्तक की सहायता ले सकते हो, या इससे जो टॉपिक है ये कमी टॉपिक है तो आप इसके लिए यदि ये पुस्तक नहीं लेना चाहते हो तो आप किसी भी गाइड का सहायता ले सकते हो, क्योंकि जो पीजी लेवल है उसमें लगभग 10 या 15% के क्वेश्चन आते हैं। तो आप वहां पर हो सके तो किसी गाइड का सहारा ले सकते हैं, या यदि खरीदना चाहे तो कृषि भूगोल आरसी तिवारी और डीएन सिंह की अच्छी आ रही है, ये भी ले सकते हो। इनके अलावा देखो यदि नगरीय भूगोल लेना चाहते हो तो नगरीय भूगोल डॉक्टर सुरेश चंद्र बंसल की अच्छी आ रही है, आप ये भी ले सकते हो, ये भी काफी उपयोगी है। इनके अलावा यदि राजस्थान के भूगोल की बात करें तो राजस्थान का जो भूगोल है हिंदीकृत अकादमिकार है जो हरिमोहन सक्सेना का, तो आप राजस्थान का भूगोल देखो, राजस्थान का भूगोल नया लाना है, ये डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना का है, आप ये भी ले सकते हो, ये भी अच्छी पुस्तक है। तो आप या तो ये ले सकते हो, इनके अलावा आरएल भल्ला की जो भी राजस्थान का भूगोल चल रहा है आप वो भी ले सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। यानी दोनों पुस्तक लेना चाहते हो दोनों भी ले सकते हो, या किसी गाइड का सहारा भी राजस्थान की जो भूगोल है उसमें ले सकते हो, क्योंकि वहां पर भी अच्छा मैटर मिल जाता है। अन्यथा आप जो हरिमोहन सक्सेना जी है या आरएल भल्ला वो ले सकते हो। इनके अलावा देखो आपको जो मानचित्र के लिए एटलस जरूर रखना है, कौन सा, राष्ट्रीय स्कूल एटलस, ये तो आपके पास होना जरूरी है। जिसके पास ये नहीं है उसके पास भूगोल में कुछ नहीं है, तो आपको ये तो जरूर लेना है। राष्ट्रीय जो स्कूल एटलस है ये आपको जरूर लेना है। इनके अलावा देखो यदि आप और भी भूगोल की पुस्तक लेना चाहते हो तो ये जो वैकल्पिक भूगोल है ये भी एक अच्छी पुस्तक है। तो आप यदि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो ये पुस्तक भी जरूर लें, क्योंकि ये एक शॉर्ट रूप में नोट्स हैं, तो ये आपको काफी लाभदायक रहेंगे। इनके अलावा देखो जो आज तक एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, यानी हरियंत की एक आती है प्रश्न बैंक, तो आप ये भी जरूर लें, और हो सके तो डेली का एक पेपर जरूर निकालें, क्योंकि ये भी भूगोल में काफी लाभदायक रहेगी। तो आप ये जरूर खरीदे, और इसका जो एक पेपर है डेली या हमेशा या 2 दिन से जरूर निकालें। इनके अलावा यदि आप और भी ज्यादा पढ़ना चाहते हो तो देखो जो कोटा की जो खुला विश्वविद्यालय की जो पुस्तकें चलती हैं ये यदि आपको उपलब्ध हो जाती है, मिल जाती हैं, तो ये काफी लाभदायक है। ये जो आर्थिक भूगोल का सिद्धांत है, इनके अलावा प्रैक्टिकल की पुस्तक मिलते हैं। देखो वहां पर प्रैक्टिकल की भी 2 पुस्तकें चलती हैं, देखो कृषि भूगोल भी चलता है वहां पर। तो आप यदि ये पुस्तकें मिलती हैं तो ये काफी लाभदायक, क्योंकि इनमें अलग अलग जो प्रोफेसर हैं अलग अलग टॉपिक लिखते हैं, तो ये काफी लाभदायक पुस्तक है। इसमें देखो भारत का भूगोल भी आता है, अगर आपको ये भी मिल जाए तो ये भी काफी अच्छा है। भारत के भूगोल के अलावा देखो जो प्रैक्टिकल है वो 2 पुस्तकें चलती हैं प्रवेश और फाइनल में, ये प्रवेश में और एक फाइनल में चलती है। देखो 2 पुस्तक चलती है, एक प्रैक्टिकल की प्रवेश और एक फाइनल। यदि आप वो नहीं लेना चाहते हो ये भी अच्छी पुस्तक है, लेकिन ध्यान रखना सभी मत खरीदना, क्योंकि उनमें आपको कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए या तो जेपी शर्मा काफी लाभदायक है, और प्लस उनके अलावा 11वीं 12वीं में जो प्रैक्टिकली पुस्तक वो भी अच्छी हैं,
या आप कोटा जो खुला विश्वविद्यालय वहां की ये दोनों प्रैक्टिकल की पुस्तक मिल जाती है, तो काफी उपयोगी है। इनके अलावा देखो नगरीय भूगोल भी चलती है, ये भी यदि आप कोटा की ओपन की लेना चाहते हो तो अच्छी है। तो आपको सबसे अधिक पुस्तक नहीं खरीदनी है, केवल एक एक पुस्तक ही इनमें से लेनी है, जो आपको अच्छी पुस्तक लगे वही आपको खरीदनी है। इनके अलावा यदि आपको हो सके तो देखो, जो जैसे मान लो मैंने आपको बताया कि भौतिक भूगोल है, डीएस लाल की हो गई और सवेंद्र सिंह की, उनमें से आपको यदि नोट्स बनाने हैं तो दोनों पुस्तक लेनी है, अन्यथा एक पुस्तक ही लेनी है। इनके अलावा देखो, यदि पीजी लेवल की बात करें तो पीजी लेवल में 10 से 15% आते हैं। कितने परसेंट आते हैं? केवल 10 से 15% ही आते हैं। तो यहां पर आप किसी गाइड का सहारा ले सकते हो, यानी पीजी लेवल है, यहां पर लगभग 10 से 15% आते हैं, तो यहां पर आप किसी भी गाइड का सहारा ले सकते हो। देखो मार्केट में जो भी गाइडें चल रही है वो अपने आप में सब पूर्ण मानी जाती है, तो कोई सी भी गाइड ले सकते हो, क्योंकि इनके लिए जो टॉपिक है उनके लिए पुस्तक न लेना चाहो तो इनके लिए आप किसी भी गाइड का सहारा ले सकते हो। इनके अलावा देखो, यदि फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो सबसे अधिक जो प्रश्न है, एक तो भौतिक भूगोल से पूछे जाते हैं। भौतिक भूगोल, तो भौतिक भूगोल को अच्छी तरह से पढ़ना आपको, क्योंकि यहां से लगभग 20+ आते हैं, 25 या लगभग 20 और 25 के मध्य। तो आपको भौतिक भूगोल सवेंद्र सिंह प्लस डीएस लाल की लेनी है। इनके अलावा दूसरे नंबर पर भौतिक भूगोल के अलावा दूसरा जो पार्ट है भारत का भूगोल, यहां से भी अच्छे प्रश्न आते हैं। भारत का भूगोल, तो भारत के भूगोल के लिए मैंने आपको एक तो हिंदीकृत अकादमी की पुस्तक बता दी, वो ले लो, या बंसल जी की ले लो, या मामोरिया जी की ले लो, या बीसी जाट जी। इनमें से एक ही भूगोल लेनी है, प्लस आपको जो एनसीईआरटी में जो भारत का भूगोल चल रहा है वो जरूर देखना है। तो यहां से भी अच्छे प्रश्न आते हैं, यहां से भी अच्छे प्रश्न आते हैं। तो देखो, भौतिक भूगोल आपको सवेंद्र सिंह, डीएस लाल, भारत का भूगोल जो आपको बताया था उसमें एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है। इनके अलावा तीसरे नंबर पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो है राजस्थान का भूगोल। तो राजस्थान का भूगोल में आरएल भल्ला या हरिमोहन सक्सेना पढ़ना है। आरएल भल्ला या हरिमोहन सक्सेना। इनके अलावा देखो, एक रस्तों की पब्लिकेशन की नई पुस्तक आई है, डॉक्टर सुरेश चंद्र जी जाट, तो वो भी आप राजस्थान के भूगोल में ले सकते हो। अन्यथा राजस्थान का भूगोल में हरिमोहन सक्सेना, इनके अलावा एलआर भल्ला या सुरेश चंद्र जाट की पुस्तक भी राजस्थान का भूगोल अच्छी पुस्तक है, वो भी ले सकते हो। इनके अलावा यदि आप ये पुस्तक न लेकर किसी गाइड का सहारा ले सकते हो तो वो भी अच्छी, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान का भूगोल में अच्छा मैटर वहां पर मिल जाता है। इनके अलावा यदि मानचित्रावली की बात करें तो देखो, यहां से जो कार्टोग्राफी है, तो कार्टोग्राफी से भी अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कार्टोग्राफी में एक तो सीनियर में जो पुस्तक चलती है 11वीं-12वीं वो लेनी है आपको। इनके अलावा जेपी शर्मा और इनके पास यदि जो कोटा ओपन विश्वविद्यालय की जो पुस्तक है यदि वो है तो काफी है, इनके अलावा आपको अधिक नहीं लेनी है। इनके अलावा देखो, एक आता है मानव भूगोल, तो मानव भूगोल भी आपको जो माजिद हुसैन है काफी अच्छी पुस्तक है, या बीसी जाट, इन दोनों में से एक पुस्तक ही लेनी है। मानव भूगोल के अलावा देखो, 6वें नंबर पर जो थिंकर है, विचारक है, तो विचारक या तो बीसी जाट के लेने हैं आपको, या बीसी जाट के अलावा जो माजिद हुसैन है उनके लेने हैं। तो ये काफी पुस्तक है, और इनके साथ साथ आपको यदि मार्केट में अच्छी लगे वो गाइड एक जरूर होनी चाहिए, क्योंकि कुछ टॉपिक है वो गाइड में अच्छे समझाए होते हैं। तो आपको एक गाइड लेनी, कोई सी भी हो, सभी गाइड समान है, कोई सी गाइड भी आप ले सकते हो। इनके अलावा देखो, हमने आपको ये जो ज्योग्राफी संबंधी जो टॉपिक है इनके लिए एक जो एमसीक्यू बैच चला रखा है, तो आप उनके लिए 9950 38 92 86 ये व्हाट्सएप नंबर है, 9950 38 92 86। ये जो व्हाट्सएप नंबर है, आप यहां पर अपने व्हाट्सएप नंबर भेज दीजिए, आपको वहां पर जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद में प्रतिदिन हर टॉपिक के आपको पीडीएफ दी जाएगी पहले, उसके बाद दूसरे दिन आपको उस पीडीएफ के उत्तर मिल जाएंगे। तो यदि आप इनसे संबंधित निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं रहेगा, पहले आपको
10-15 प्रश्न दिए जाएंगे, दूसरे रोज उसको उसके जो आंसर है वो दिए जाएंगे। यानी इस नंबर पर 99 50 38 92 86 नंबर, इन पर आप अपना जो व्हाट्सएप नंबर भेज दीजिए, उनको इनसे जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद आपको पहले जो क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे और दूसरे दिन आपको उनके जो उत्तर हैं वो मिल जाएंगे। इनके अलावा भौतिक भूगोल, भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल, इनके वर्तमान में नोट्स चल रहे हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। तो यदि आप हमारे से संपर्क करना चाहते हो तो इस नंबर पर 99 50 38 92 86 नंबर पर अपना व्हाट्सएप नंबर भेजकर जो भी इनसे संबंधित सामग्री है वो आपको मिल जाएगी। इनके अलावा यदि कोई समस्या हो तो आप मुझे जरूर कमेंट्स के द्वारा बताना। और कल हम जो प्रथम पेपर है उसके लिए कौन कौन सी मानक पुस्तक है उनके बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार।